इज योर रोज प्लांट रूट बाउंड? क्या आपके प्लांट्स, रोज प्लांट्स जितना भी आप केयर करते हैं फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, या फिर वो प्लांट्स का गेटअप ही एकदम डल लगता है? तो इसका एक सीक्रेट रीजन हो सकता है रूट बाउंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पांजलि नर्सरी अशोक, और मैं हूँ संचारी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट बाउंड के बारे में। ये हर प्लांट पेरेंट कभी ना कभी तो फेस करते ही है रूट बाउंड। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये रूट बाउंड आखिर है क्या। कभी नोटिस किया है आपने कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, या फिर आप जितना भी पानी डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फिर भी आपके प्लांट्स को देखने में डल लग रहा है, येलो लीव्स होके झड़ जा रहे हैं? तो इसका एक कारण हो सकता है रूट बाउंड। तो आखिर ये रूट बाउंड है क्या? रूट बाउंड ये है कि जब आपका रोज प्लांट्स एक अपने पॉट में इतना बढ़ जाता है कि उसके पास, उसके रूट्स के पास और जगह नहीं बची होती है कि वो और स्प्रेड आउट हो। तो इस वजह से क्या होता है, वो रूट्स एक घूम घूम के अपने पॉट में सर्कल बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो रूट्स अब वो सॉइल के ऊपर आने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो रूट्स के पास और बची एनर्जी बची नहीं है कि वो उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। इसलिए धीरे धीरे वो प्लांट्स डल होने लगता है, और शायद एक दिन, एक टाइम के बाद वो प्लांट्स डेड भी हो जाए। साइंस क्या है कि आप कैसे समझे कि आपका प्लांट्स रूट बाउंड हो चुका है? देयर आर 5 साइंस जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट, रूट स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द ड्रेनेज होल्स। आप देख सकते हैं कि रूट्स ड्रेनेज होल से निकलना स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड, रूट्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल ऑफ द पॉट। सॉइल के ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं कि रूट्स ऊपर आ रहे हैं। थर्ड, आप जितना भी पानी डालिए, बट कुछ टाइम के अंदर ही वो प्लांट्स फिर से मुरझा जाते हैं, डल हो जाते हैं। इसका मतलब वो और मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ, आप जितना भी टेक केयर करें पर वो प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग या फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है। एंड फिफ्थ, वो लीव्स झड़ जा रहे हैं, येलो हो गए। द गुड न्यूज इज कि आप अपने प्लांट्स को फिक्स कर सकते हैं। कैसे? ये कुछ सिंपल टिप्स है, स्टेप्स है, फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, अपने प्लांट्स को वो पॉट से निकालिए आराम से, फिर सॉइल को, रूट्स को लूजन कीजिए अपने फिंगर्स से। इस बीच अगर रूट्स टूट भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर से ग्रो कर जाएंगे, बट मेक श्योर कि जो मेन रूट है उसको डैमेज ना हो, क्योंकि उससे आपको प्लांट्स डेड भी हो सकता है। सेकेंडली, यू कैन यूज अ सीजर टू ट्रिम योर रूट्स, और मेक श्योर कि आप अपने सीजर्स को यूज करने के पहले सैनिटाइज करें विद अ गुड डिसइंफेक्टेंट। ट्रिमिंग के बाद है, एक पॉट लीजिए जो कि 1-2 इंच ज्यादा बड़ा है अपने प्रीवियस पॉट से, और अकॉर्डिंग टू योर प्लांट साइज, आपको अगर जो भी लगे कि पॉट साइज जितना होना चाहिए, फिर टेक अ प्रॉपर फ्रेश potting mixture. You can use vermicompost and salt to make it porous, so that water clogging का प्रॉब्लम ना हो। ये पॉटिंग मिक्सचर को अपने पॉट में डालिए, आपके प्लांट को फिर आराम से उस सॉइल में पॉटिंग कीजिए, और कवर द प्लांट विथ सॉइल। उसमें आराम से पानी दीजिए एंड कीप इट असाइड फॉर 4 to 5 days। और जब भी आपको लगे कि वो प्लांट सेटल हो गया है, उसके बाद ही उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। तो यही था हमारा रूट बाउंड का वीडियो। ये जो टू द पॉइंट जितना हो सका है मैंने आप इसमें कवर किया है। कुछ टिप्स मैं यहाँ देने वाली हूँ। फर्स्ट है, avoid reporting during the peak summer or rainy season, and second, use a proper drainage hole soil जिससे पानी अच्छे से क्लियर आउट होके निकल सके, ताकि वो वाटर क्लॉगिंग प्रॉब्लम ना करे। एंड थर्डली, कीप द प्लांट आफ्टर रिपोर्टिंग
अंडर शेड फॉर 2 to 3 days और 4 to 5 days तक, जब तक आपको ना लगे कि वो प्लांट्स सेटल हो चुका है। एंड देन अपने सॉइल अपने शेड से डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि रूट बाउंड को लेके अगर कोई भी डाउट है तो मैं कुछ क्लियर कर पाई हूँ। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है, एंड शेयर इट विथ एवरी प्लांट पेरेंट जिसको भी आप जानते हो जिसको ये जरूरत है। सो coming up with a new topic in the next video. Till then, watch our channel. Stay tuned. Thank you so much.